आप जो फूड एंड फ्रूट फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज करवाने जा रही हैं, व्हाट्स द मेन पर्पस, क्यों करवाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक बेटा, ये मैं बच्चों के लिए फेस्टिवल्स कराना चाह रही हूँ ताकि बच्चे ये गैजेट्स वगैरह से निकल के और ये जो दुनिया है इसको एंजॉय करें। बेसिकली आजकल की जनरेशन का जो बच्चा है वो सारा नेक डाउन जनरेशन है। आई बिलीव कि वो सारा वक्त नेट पे देखते रहते हैं या मोबाइल्स पे देखते हैं। इवन मैं खुद भी यही थी, जब तक कोविड आया था मैं भी सारा दिन मोबाइल पे देखती रहती थी। जब ये कोविड आया तो बहुत बड़ा चेंज आया, कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कि इन सबको लेके हम क्रॉप्स पे जाते हैं। 2021 के एंड में मैंने क्रॉप तैयार की स्ट्रॉबेरी की, और 2022 के स्टार्ट में मैंने पहली क्रॉप ओपन की फॉर लाहौरीज किड्स एंड फैमिलीज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, किसी ने भी उन 3-4 आवर्स में गैजेट को नहीं पकड़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह नीलोफर फार्म्स की बहुत बड़ी सक्सेस थी। और बच्चों ने खेला मट्टी के साथ, लैंड के साथ, स्काई देखा, क्रॉप्स देखी, फ्रूट्स देखे कैसे लगते हैं, कैसे होता है प्लांट, कैसे होता है। ये चीज़ जो थी ये मैं लोगों को बताना चाह रही थी कि अभी जो सारे बच्चे जो हैं उनकी मामा कह देती है एओ एओ इसको मट्टी है, इसके दूर रहो, ये डस्ट है, यहाँ है, पोल्यूशन है, वो कुछ करने ही नहीं देती बेबी को कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ, मत करो, बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो गंद लग जाएगा। ये हमारी आजकल की माएँ इस तरह नहीं करने देती। जैसे पहले वक्तों में बच्चे मट्टी में खेला करते थे और ये मट्टी उनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ बेटा। मैंने सारी ज़िंदगी बाहर खेला है, ठीक है ना। हम रोड्स पे खेलते, पार्क्स में खेलते थे, ट्रीज़ पर चढ़ते थे, खुद प्लग करते थे चीज़ें, तो काफ़ी में हमारे में एनर्जी होती थी। अब जो है ये बच्चे कुछ करते ही नहीं, सारे जो मोबाइल्स गैजेट पकड़े हुए, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बस गेम उस पर ही खेलते हैं, फील्ड में खेलते ही नहीं। अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट कार्ट्स पे बैठ जाते हैं, ठीक है। राइड्स अब अच्छी रेंज की हुई है, हॉर्स राइडिंग है हमारे। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी, 28 अप्रैल उस दिन डे क्या बन रहा है? संडे बेटा, संडे। यानी कि अब तो ये भी नहीं कोई कह सकता, एक्सक्यूज नहीं है कि हम तो बिजी हैं और आ नहीं सकते। संडे इज लाइक an off day, so anybody can go. इसकी लोकेशन कहाँ है? ये बेटा बरकी रोड पे है। बरकी रोड पे BRB के पानी के साथ सरीन फार्म्स है, उस पे हो रहा है फेस्टिवल। उस पर ये फेस्टिवल हो रहा है। इसके टाइमिंग्स क्या है? बेटा इसके टाइमिंग्स है 5 to 10। 5 to 10 सुबह 5 नहीं शाम 5 बजे, शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होंगे। और इसमें बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? बच्चे आएंगे, उनको अपना वक्त गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ रखी हैं? बेटा हमने बच्चे ही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हमने बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के ना देसी स्विंग्स लगाए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कार्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बच्चों के लिए फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, वो होता है गोला गंडा कहते हो आप, बंटा है जो बच्चों ने आम ट्राई नहीं किया हुआ। और सारे के सारे मेरी सुपरविजन में और हमारी टीम की सुपरविजन में बड़े ब्रांड के पानी की बोतल से वो बर्फ़ होगी, रेंज होगी। बच्चे गोलगप्पे खाएंगे, बच्चे देसी वो क्या कहते हैं लड्डू पिट्ठी टाइप की चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। बहुत सारे स्विंग्स होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, प्रॉपर चॉप कर करके स्मूदीज़ बनेंगी, जूसेस बनेंगे, हम सब ट्राई कराएंगे, गेम्स कराएंगे, खूब इसको बड़ा। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें पेड क्या क्या होगा और नॉन पेड क्या क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या होगा बच्चों के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री भी बहुत सारी चीज़ें बेटा, लाइक जंपिंग कैसल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ स्विंग्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ चीज़ों पे हमने टिकट्स भी लगाए हैं बेटा। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ देखें, बच्चे तो आएंगे बड़ों के साथ, मदर्स के साथ, बड़ी बहनों के साथ या इस तरह, तो उनके लिए आपने क्या, उनकी एंगेजमेंट के लिए कोई एक्टिविटी आपने रखी या वो सुपरवाइज ही करेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप अपना बच्चा लेके आए, हमारी वो बाउंड्री वॉल पे के अंदर फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। आप आराम से रिलैक्स हो, चेयर पे बैठे, आप अपने बच्चे को खुद खेलता देखें कि बच्चे खेलते कैसे हैं, ठीक है। उनके लिए भी, मदर्स के लिए भी अच्छे फ्रूट्स, अच्छे स्टॉल्स हमने बाकायदा अरेंज किए हुए हैं। और नॉन ब्रांड्स भी हैं, कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं। हम चाह रहे हैं कि हम प्रमोट करें लोकल ब्रांड्स को, जो लेडीज़ घर से फूड रन करती हैं, बिजनेस रन करती हैं, उनके भी स्टॉल्स होंगे, अच्छी चीज़ होगी। और हम श्योर करेंगे कि आपको अच्छी चीज़ खाने को मिले। अच्छा, ये कितने एरिया पर जो है, मैं ये अंदाज़ा लगाना चाह रही हूँ कि कितना ह्यूज ये फेस्टिवल होगा, कितने एरिया पर आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? बेटा काफ़ी बड़ा लार्ज स्केल है। मैं आपको एकड़ों में है जगह जहाँ पर हम फेस्टिवल करें, लेकिन हम सारा तो नहीं कर सकते ना,
कुछ कार्स जैसे हॉर्स राइडिंग है वो उसके अंदर नहीं हो रही, वो हमने उसके बाहर अरेंज किया है। जो बड़े वाले स्विंग्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। आप कभी जॉयलैंड गए हो? यस। तो वहाँ पे जो स्विंग्स होते हैं उसके लिए कितनी जगह चाहिए होती है, लाइक उस टाइप के स्विंग्स आ रहे हैं। तो वो जो बड़ा झूला है उसके लिए बड़ा, तो फिर अच्छा इस किस्म के इवेंट्स या फेस्टिवल्स आपने माजी में भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं? नीलोफर फार्म्स ने पहले भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, अरेंज करवाए हैं? हमने फूड फेस्टिवल्स वगैरह कराए हैं और ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग, फ्रूट पिकिंग वगैरह कराई है। ये वाला जो फेस्टिवल है ये हम फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। ठीक। अच्छा, स्ट्रॉबेरी पिकिंग फेस्टिवल भी आपका माजी में हुआ है, रिसेंटली अभी हुआ है। व्हाट वाज दैट फेस्टिवल एंड व्हाट वर द एक्टिविटीज इन दैट फेस्टिवल? बेटा हमने लोगों को इनवाइट किया, बच्चे हमारे पास लोग फैमिलीज आई बेसिकली, नानो दादो अपने स्टाफ के साथ वो राइड लेके गाड़ी पर ड्राइवर के साथ आई और उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को हमारे पास दिया। खुद भी गई अंदर क्रॉप पे, बच्चे खुद अंदर गए, उन्होंने वॉक की, उन्होंने प्लांट देखा, खुद प्लग किया, उनके पास बास्केट्स थी, ठीक है, उन्होंने तोड़ी, वो एक डेक पे आए, उन्होंने खुद मेजरमेंट कराई, उनको आइडिया हुआ कि ये फ्रूट खरीदते भी हैं, खाली खाते नहीं हैं। हमने उनको वो पूरी एक्सरसाइज कराई कि एक जगह पर उन्होंने गेज किया, एक जगह उन्होंने पेमेंट की, ठीक है, फिर वो बैठे, हमारे पास काउ, बफलोज, ये जो वो जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, खोता गाड़ी, गधा गाड़ी, इस तरह की चीज़ें हैं, पूरा सिस्टम है। हमारे पास डेयरी फार्म है, चिकन्स हैं, वो है, पिजन्स हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी अपनी है? ये जानवर आपके अपने हैं? ये जगह आपकी अपनी है? ये खेत आपके अपने नहीं, कुछ खेत मेरे अपने, सारे खेत मेरे अपने नहीं है, कुछ मैंने लीज पे लिए हुए, ठीक है। उस जगह पे जहाँ पर हम फेस्टिवल करते हैं ये चीजें अरेंज करते हैं। जैसे बच्चों ने आके पिजन से खेला, उन्हें आइडिया हुआ कि भी पिजन से भी खेल सकते हैं, काऊ कैसे मिलकर देती है, ये भी प्रोसेस देखा। बच्चों ने डिफरेंट कार्ड से बैठ के देखा, ये बड़ा मजा था। बच्चों की मामा ने खुद भी कभी कार्ड पे नहीं बैठे थे और वो भी पहले तो वो कह रही नहीं जी हम नहीं ये बैठ सकते, और उसके बाद वो खुद उस पर राइड लेके बहुत एंजॉय करके और थैंक यू करके कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा किया। बिल्कुल ठीक। और इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करवाया। अच्छा, उस इवेंट का कैसा रिस्पांस था? उस स्ट्रॉबेरी पिकिंग फेस्टिवल का रिस्पांस कैसा था? और अभी एक तो चले हमारे प्लेटफॉर्म से आप अपने इस फेस्टिवल को एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप किस किस तरीके से एडवर्टाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकें? बेटा हम लोग इस तरह फेस्टिवल को पब्लिसिटी करते हैं। हमारा जो मल्टीमीडिया जो है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, उस पर हमारा ऐड चल रहा है। और वैसे भी बबली लोग हमें एक दूसरे को पास ऑन कर करके लोगों पब्लिसिटी हो रही है। जो लोग हमारे पास से होकर गए हैं वो लोगों को शोर करा रहे हैं कि ये लोग जो फेस्टिवल कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और इसके लिए एंट्री के लिए कोई टिकट है, कोई फीस है, कुछ ऐसी चीज़ भी है? हाँ जी, एंट्री की 300 रुपीज़ पर हेड की टिकट है बेटा। इसलिए टिकट रखी है ताकि हम नीट क्राउड को बुला सकें और हमें आइडिया हो कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं। वो ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है, गेट पे भी अवेलेबल होगा टिकट। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं खरीद सकते आप गेट पे भी आके ले लें टिकट बाय। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ऐसे भी तो लोग होंगे ना, या ऐसी भी ख़वातीन जो इसमें पार्टिसिपेट करके अपना कोई स्टॉल वगैरह लगाना चाह रही हैं, ऐसे भी लोग हैं? हाँ, ऐसों को भी आप वेलकम कर रहे हैं? जी बेटा, जैसे आपको मैंने बताया कि हमने स्ट्रॉबेरी किया तो कुछ हमारे फ्रेंड्स बन गए, ठीक है। तो उन लोगों ने हमें कहा कि आप प्लीज़ कोई ऐसा फेस्टिवल अरेंज करें जिसमें हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर लें। तो हमने कहा वाई नॉट। अभी सब लोगों को पता चल गया कि आयशा आंटी दोबारा से कोई फेस्टिवल कर रही हैं, तो वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम उनको स्पेस दे रहे हैं, गजूबी लगा के नीट करके टेबल्स चेयर्स के साथ हम स्टॉल अरेंज करके दे रहे हैं उनको। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। आयशा फैसल नियाज़ी साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद थी।